बाजार जैसी बर्गर की फ्रोज़न टिक्की बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताई है, जो 2 से 3 महीने तक आराम से चलती है एकदम बेसिक चीज़ों से। उसके लिए मैंने कुकर में आधा किलो आलू उबाल लिए है। और ये देखिए, आलू पानी में नहीं डालना है, हमें पानी नीचे रख के ऊपर ऊपर कोई बर्तन रखो, नेट रखो या जाली रखो, कुछ भी रख के आलू को उबाल लो। और अगर आपके पास मिलते हैं तो लो शुगर वाले आलू लीजिए, नहीं तो आलू उबालने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो उसमें से पानी कम हो जाता है। फ्रिज में रख दोगे तो बहुत अच्छा है। यह मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। आप फ्रेश मटर ले रहे हो तो बॉइल्ड मटर लेना, बट जो सूखे मटर भिगो के उबाल के लेते हैं वो नहीं लेना है हमें इस समय। और उसे मैं थोड़ा चॉपर में मैश कर लूँगी, या आप चाहते हो तो बेलन से या हमारा जो ग्लास होता है उसके नीचे वाला हिस्से से भी इसे अच्छे से दरदरा कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट चॉपर में कर लिया है। अब मैंने महीन कटा हुआ लिया है प्याज, शिमला मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पत्ता काट लिया है, और बारीक महीन ग्रेटर से घिस घिस लिया है गाजर को। आप सब्जियां डाल सकते हो एक्स्ट्रा की, जैसे कि है हमारी पत्ता गोभी या फूल गोभी, उसे भी महीन महीन काटना। अगर पत्ता गोभी डाल रहे हो तो थोड़ा सा उसे बॉईल करके लेना या ब्लांच करके पत्ता गोभी को लेना। और सभी सब्जियों को अच्छे तरीके से मैं अभी एक साथ मिला ले रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर लिया मैंने एक 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 ही इसमें। अभी इसे पानी छूटने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि नमक डाला है ना, तो अच्छे से सब्जियां पानी छोड़ती है। अब एक सब्जी हमारी रेस्ट कर रही है, तब तक हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि आलू को उबाल के मेरे को 1 घंटा हो चुका था पहले ही। उसके बाद ही मैंने सब्जियां काटी। अब बड़े वाले ग्रेटर से आलू को घिस लेंगे। हमें इसे कद्दूकस करना है। आप पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, बट कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे टिक्की में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, एक जैसी टिक्की नहीं बनेगी। इसीलिए हमें इसे कद्दूकस कर लेना ही अच्छी बात है। उससे टिक्की का टेक्सचर जो है बहुत अच्छा आता है। अब सब्जियों ने नमक की वजह से अच्छे से पानी छोड़ दिया है, तो हमें उतना पानी पानी वाली सब्जी नहीं चाहिए। अगर आप पत्ता गोभी वगैरह डाल रहे हो तो स्टीम कर लीजिए पत्ता गोभी को, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो बाद में वो अच्छे से नहीं पकती। ये सब्जी जल्दी पक जाती है और वो नहीं पकते, इसीलिए नहीं। और अगर सब्जी आप महीन महीन नहीं काट रहे हो तो थोड़ा उसको आपको स्टीम कर लेना है। और ये देखिए, एक कपड़े में डाल के सब्जियों का पानी निचोड़ लीजिए, या मेरे तरीके से नीचे बर्तन रख के छन्नी के ऊपर सब्जियां डाल के दबा दबा के पूरा उसका पानी निकाल लेना है, ताकि एक्सेस नमक जो है वो भी निकल जाए और हमारे सब्जियों का मॉइस्चर पूरा कम हो जाए। नहीं तो टिक्की में बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब डालने पड़ेंगे और टेस्ट भी अच्छी नहीं आएगी और टेक्सचर भी नहीं। अब घिसे हुए आलू में सब्जियां डाल दी, 2 छोटी चम्मच में ओरिगैनो डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, और तीखा वाला 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है। आप इसकी जगह पर हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब सभी मसालों के साथ आलू सब्जियां एक से पहले मिला लेंगे, ताकि बाद में हमारी मसाले अच्छे से नहीं मिलते सूखा आटा डालने के बाद, इसीलिए। अब डाला है मैंने 6 बड़े चम्मच हमारे ब्रेड क्रम्स। या मार्केट का ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स नहीं है आपके पास ये वाला, तो आप रस को भी महीन पीस के मिक्सी पे डाल सकते हो। और साथ ही में मैंने आटा भी डाल दिया है, और इसे अच्छे से एक डो बना लेना है। हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, जैसे हम नॉर्मल टिक्कीज़ के लिए बनाते हैं वैसा ही डो बनाना है। अभी मैं मैट पे थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, ताकि हमें इसे बेलने में या शेप देने में बहुत आसानी हो। आप किचन काउंटर पे भी तेल लगा के कर सकते हो। और बेलन को भी अच्छे से मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया, 2 4 बूंदे तेल लेके बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और इसका एक 5 mm थिकनेस का एक शीट रोल कर दीजिए। बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं। बहुत पतला करोगे तो वो टूट जाएगा, बहुत मोटा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा और पकने को भी बहुत टाइम लेगा, मार्केट जैसा नहीं बनेगा। और एक कुकी कटर के सहायता से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। आप नॉर्मल कटोरी, ग्लास, जो भी साइज़ आपको चाहिए, आपको शेप्स में करना है तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो कुकी कटर आते हैं उससे इसे आराम से कट कर सकते हो। ये देखिए, मैं अच्छे से कट कर ले रही हूँ। किस तरीके से उठाना है वो भी मैं बताऊंगी। ये देखो, पहले मैं उसको अच्छे से इम्प्रेशन दे दे रही हूँ, उसको कट कर ले रही हूँ,
और अभी बस हो गया। अभी साइड में जगह बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो वेस्ट नहीं होगा, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे उसको। और ये देखिए एक्स्ट्रा का साइड सारा निकाल ले रही हूँ। ये जो बच साइड से उठा रही हूँ मैं, या बीच का भी जो बचेगा वो हम वापस से गोला बना के उसको बेल के उसको कट करेंगे हमारे बर्गर के टिक्की के लिए। और ये देखिए इस तरीके से आराम से निकल जाता है मैट से। और प्लेट में रखना है हमें इसे, क्योंकि अभी हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना है, अभी हमें इसे साइड में ही रखना है। सारे बन जाएंगे तो मैं बता दूंगी आपको कैसे नेक्स्ट स्टेप करना है। तुरंत एक ही साथ सारे स्टेप्स इसके नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप ही करने पड़ेंगे, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखो टोटल मेरे बने हैं 16 बर्गर के पैटी बन चुके हैं, टिक्की पैटी आप जो भी बोलते हो। अभी इसे हमें फ्रीज़र में रखना है। अभी इतने सारे प्लेट तो एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया है, स्टिक्स डाल के उसके ऊपर गैप बनाई है और एक के ऊपर एक एक प्लेट्स डाली है, ताकि अंदर तक फ्रीज़ भी हो जाए और एक दूसरे को ना चिपके। अगर आपके पास ये स्टिक्स नहीं है तो आगे मैंने दूसरा ऑप्शन भी बताया है कैसे करना है। और ये देखो सारा प्लेट फ्रीज़र में रख दी है। उसे 3 से 4 घंटे मिनिमम फ्रीज़ करना है, उसके बाद ही ये हम बैटर बनाएंगे। अब उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर और मैदा लिया है। आप मैदा ये सब बोलोगे, हम बाज़ार की टेस्ट और बाज़ार का टेक्सचर लाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें मैंने नमक, ओरिगेनो और काली मिर्ची का पाउडर डाल के पौना कप पानी डाल दिया और घोल बनाना है। घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला बनाओगे तो ब्रेड क्रम्स कम चिपकेगी और सिंगल कोट में नहीं आएगा, डबल कोट करना पड़ेगा। और डबल कोट करने से क्या इशू होते हैं वो मैंने आगे आपको बताया है, एक डबल कोट करके। और ये देखिए ये दूसरा वाला ब्रेड क्रम्स होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और थोड़ा रफ टेक्सचर का होता है। हमको यही ब्रेड क्रम्ब लेना है ऊपर कोटिंग के लिए। अंदर डालने के लिए आप नॉर्मल ब्रेड को सेक के जो पीसते हो वो भी चलेगा, बट टॉप कोटिंग के लिए आपको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके वजह से सॉगी नहीं होती है हमारी टिक्की का। जो ऊपर का लेयर है वो करारा ही रहता है, इसलिए ये तरीके का ब्रेड क्रम्स लेना ज़रूरी है। अब ये देखिए एक एक टिक्की को फ्रीज़र से निकालने के बाद अरे कड़क हो चुकी है तो उठाने को बहुत आसानी जाती है, टूटती नहीं है। और जो कोटिंग है वो सही से होती है, मतलब टूटने के बाद क्या होता है कोटिंग अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, सॉफ्ट है तो उसमें उंगलियों के इम्प्रेशंस आते हैं। इसीलिए हमें इसे फ्रीज़ करके लेना है। और ये देखिए इसको एक ही बार डिप किया मैंने और हमारे जो ब्रेड क्रम्स है उससे कोट कर दिया। इसी तरीके से सारे हमें टिक्कियों को इस तरीके से जो हमने बैटर बनाया है, घोल बनाया है, उसमें डिप करना है, ऐसे उठाना है और सारा एक्स्ट्रा निकल देना है। उसके बाद ही उसे ब्रेड क्रम्स में डालना है। और ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद ऊपर से ब्रेड क्रम्स डालो पहले, डायरेक्ट उंगलियां मत लगाओ, नहीं तो वहाँ पे कोटिंग कम हो जाएगा और बाद में टिक्की तेल में हमारी फटेगी, ये उसकी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसी तरीके से डालने के बाद ऊपर से पूरा ब्रेड क्रम्स डालो, जितना चाहिए वो चिपक लेगा। और उसके बाद उसको हिला लीजिए तो एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा, जितना चाहिए उतना ही बैटर में रहेगा। उससे जो ऊपर की लेयर है, परत है, वो हमारी बहुत मोटी नहीं बनती है, पतली ही रहती है और खाने में भी अच्छा लगता है। अगर ये जो परत है ब्रेड क्रम्स की वो ज़्यादा हो गई तो चुई हो जाती है टिक्की और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। इसी तरीके से मैं सारे टिक्कियाँ कोट कर लूँगी हमारे बैटर में और डिप ब्रेड क्रम्स में। ये देखो पूरे 16 की 16 टिक्की बन चुकी है। अब मैं सेकेंड ट्रिप दिखा रही हूँ। उस सेम साइज़ की आपको प्लेट्स लेनी है, थोड़ी डिप वाली लेनी साइज़ में, जिसमें घोल अंदर थोड़ा सा है, वो उल्टी रखना और एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना। अब मैं सारे एक साथ इधर ही नहीं रख सकती, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा। इस तरीके से सारे मैंने फुल ओवरनाइट फ्रीज़र में रख के अच्छे से फ्रीज कर लिया है। और ये देखो एकदम अच्छे से हम उठा सक रहे हैं इसको, ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से उसको सेट हो चुके हैं। अभी हमारे टिक्की रेडी है। अभी हमें इसे बॉक्स में डालो आप इस तरीके से एयर टाइट, या अगर आपको लगता है बॉक्स में कम बैठते हैं, जगह बहुत जाती है, तो इस तरीके से फूड ग्रेड वाले जो जिपलॉक बैग आते हैं उसमें भी डाल सकते हो। अब मेरे पास बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, बट जो छोटे हैं तो मैं तीन तीन, बट ट्राई कीजिए कि एक ही इसमें सारे मत भर दीजिए,
ताकि हम जब यूज़ करेंगे एक ही दिन अगर यूज़ नहीं कर रहे तो डिफ्रॉस्ट करने के टाइम आपको ये ना हो कि उसको कभी कभी क्या है फ्रीज़र में ज़्यादा दिन रखने से एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो डिफ्रॉस्ट करके ही यूज़ करना है, तो सारे डिफ्रॉस्ट नहीं करने हैं हमें, जितने चाहिए उतने ही डिफ्रॉस्ट करने हैं। अभी मैं आपको दो तल के दिखा रही हूँ। एक है जो हमने नॉर्मल सिंगल कोट करके दिया है, और एक छोटा जो एक्स्ट्रा बैटर बचा था उसका मैंने छोटा डबल कोट करके भी फ्रीज़ कर लिया था, आपको उसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए, ताकि मैं कंपेयर करके दिखा सकूँ कि सिंगल कोट कितना अच्छा होता है और डबल कोट कैसे होता है। जो मैं बोल रही थी, बहुत पतला बैटर करोगे तो आपको डबल कोट करना पड़ेगा, सिंगल कोट में आपका काम नहीं चलेगा। ये देखिए, एक भी मैंने ऐसे नॉर्मल टिक्की जैसे तलते हैं वैसे ही तलेंगे। सब्जियां हमने कुछ भी स्टीम या बॉईल ब्लांच कुछ भी नहीं की थी, तो थोड़ा सा नॉर्मल टिक्की से हमें 1 मिनट ज़्यादा तलना है। वो वैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होने तो 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमारी सब्जियां कच्ची है, तो हमें थोड़ा वो देख के ही पकाना पड़ेगा। अगर आप सब्जियों को पहले ही स्टीम करके ले रहे हो तो आपका 2 मिनट के अंदर ही दोनों साइड से फ्राई हो जाता है। ये देखिए, बड़ी वाली जो है ये है जो हमने सिंगल लेयर में ली थी। देखो, इसका कोटिंग का लेयर बहुत पतला है, सब्जियां पूरी दिख रही है, ऐसा नहीं कि हमारा ऊपर का कोटिंग बहुत मोटा हो चुका है। और ये छोटी वाली जो मैंने बताई थी आपको पहले कि क्या प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैंने एक मतलब बाद में पता चले कौन सा सिंगल लेयर है कौन सा डबल, इसके लिए मैंने एक छोटी बना के रखी थी जिसको डबल लेयर करके, आपको ये देखो ऊपर का कोट मतलब एक रोटी की परत कैसे होती है वैसी होती है, और वो बहुत चुई होती है, इसलिए हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये देखिए, एकदम बाजार जैसे हमारी टिक्की रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना है वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।